30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर उनकी हत्या कर दी थी। Brother, Papu is already late for prayers. महात्मा गांधी को मारने के बाद गोडसे वहां से भाग सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और खुद को सरेंडर कर दिया था। और फिर इसके कुछ समय के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डेट आखिर नाथूराम गोडसे कौन थे और उन्होंने एक्चुअली में गांधी को क्यों मारा था। बट वो स्टार्टिंग इन द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाथूराम का जन्म पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो नेशनलिस्ट आइडियल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने भाइयों के साथ आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। गोडसे ने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी निकाला था जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। बाद में उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था जिसका मकसद इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना था। शुरुआत के दिनों में गोडसे महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। इनफैक्ट गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी तो इस मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पर बाद में वो गांधी के खिलाफ हो गए थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गांधी की अहिंसा विचारधारा हिंदुओं को कायर और कमजोर बना देगी। गोडसे के हिसाब से गांधी एक मास मर्डर थे। He accused Gandhi of being pro-Muslim and anti-Hindu in his political activities and positions. उनका ये मानना था that इंडिया के पार्टीशन के लिए सिर्फ गांधी जिम्मेदार थे, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। So the question comes that आखिर गोडसे महात्मा गांधी के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे, आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, 1919 में जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में शूट आउट हुआ था तब पूरा देश ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया था। उस समय लोग इस जेनोसाइड के मुख्य कारण जनरल डायर को फांसी में चढ़ाना चाहते थे, बट गांधी ने इस आग्रह को साफ साफ मना कर दिया था। नंबर 2, जब केरला में मोपला मुसलमानों ने वहां के रहने वाले 1500 हिंदुओं को मारा था और करीब 2000 हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था, तो इस पर गांधी ने कुछ विरोध तक नहीं किया था। नंबर 3, त्रिपुरा सेशन के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेजोरिटी से कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया था तब गांधी इस बात से खुश नहीं थे। उस समय गांधी ने नेताजी को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया था। नंबर 4, इंडिया के पार्टीशन के समय जम्मू कश्मीर वाज रूल्ड बाय ए हिंदू किंग नेम्ड हरि सिंह। उस समय गांधी ने हरि सिंह से यह कहा था डैट जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और इसलिए वहां का रूलर एक मुस्लिम होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये बात थोड़ी बहुत सही भी लग रही है, बट वहीं दूसरी तरफ इसी समय हैदराबाद वाज रूल्ड बाय ए मुस्लिम किंग नेम्ड उस्मान अली खान। हैदराबाद के हिंदू डोमिनेटेड रीजन होने के बावजूद गांधी इस रूलर को सपोर्ट करते थे। इस बात को देखने के बाद एक बात तो साफ है दैट गांधी के ओपिनियंस और पॉलिसीज धर्म के साथ बदलते रहते थे। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी डैट इंडिया के पार्टीशन के समय हैदराबाद इंडिया का पार्ट नहीं था, पर गांधी के मरने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री फोर्सेस का यूज करके हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया था। आई हाईली डाउट डैट अगर गांधी जिंदा होते तो ऐसा करने देते। नंबर 5, महात्मा गांधी ने एक बार दिल्ली के एक मंदिर में प्रार्थना करते समय नमाज पढ़ दिया था। इस पर वहां के पुजारी और बहुत सारे हिंदुओं ने इसका विरोध किया था, पर गांधी ने इस बात को साइडलाइन कर दिया था। नंबर 6, ये बात हम सभी को पता है डैट आजादी के बाद जब कांग्रेस कमेटी की वोटिंग हुई थी फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उस समय 15 में से 12 कांग्रेस मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया था और वो मेजोरिटी से जीत गए थे टू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट गांधी ने अपने जिद में आके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नाम पीएम पद से विड्रॉ करने को कहा और इसके बाद उन्होंने अनऑनोमसली नेहरू को इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और हम सभी को पता है डैट नेहरू ने इंडिया के लिए कितने महान महान डिसीजंस लिए हैं। अगर आप देखोगे तो उनका एक सेट पैटर्न था, वो अपनी मांग को मनवाने के लिए अनशन या फिर धरना जैसे एक्टिविटीज करके लोगों को फोर्स करते थे कि उनकी बात मानी जाए। नंबर 7, 14 जून 1947 में इंडिया का पार्टीशन का रेजोल्यूशन रिजेक्ट होने वाला था, पर उस समय गांधी ने इंडिया के पार्टीशन के प्रपोजल को सपोर्ट किया था। एक तरफ गांधी ये बोलते थे डैट अगर देश का पार्टीशन होगा तो उन्हें उनकी लाश से गुजरना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जब असल में देश का पार्टीशन हो रहा था और लाखों लोगों की जान जा रही थी तो उस समय गांधी ने सेक्युलरिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं किया था। एंड नंबर 8, पार्टीशन के बाद डील के हिसाब से इंडिया को 55 करोड़ रुपए देने थे पाकिस्तान को। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन पैसों को होल्ड कर लिया था और कहा था डैट जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता इंडिया पाकिस्तान को ये पैसे नहीं देगा। ये बात गांधी को सही नहीं लगी थी और इस पे उन्होंने अनशन करते हुए ये कहा था डैट जब तक ये पैसे पाकिस्तान को ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक वो फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे। ही फोर्स्ड द होल नेशन टू ट्रांसफर द मनी टू पाकिस्तान। उनके इस एक्शन की वजह से इंडिया वीक पड़ गया एट बार्गेनिंग
raining on कश्मीर। ये कहा जा सकता है डेट इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को देश के लिए अच्छा नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको इंडिया के ऊपर ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।